हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश इस वीडियो सेशन में संविधान संशोधन पार्ट 4 लेकर आया हूं। मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। पॉलिटी के संविधान संशोधन के टोटल 5 पार्ट्स हैं। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। दोस्तों, मैं राजेश, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, ठीक है। और दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपका जो बेसिक है फंडामेंटल्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए पूरा एनसीईआरटी पैटर्न में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ऑब्वियस सी बात है 74वां और 73। 73वां में क्या है? ग्राम पंचायत। 74वां में क्या है? नगर पालिका। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी नो 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 नो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए पे टिक करना है और आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया? तो 84 84वां अमेंडमेंट में किया गया कि 2026 तक लोकसभा एंड विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2084। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? ऑब्वियस सी बात है 86 86वां, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो इसमें 4 भाषाएं शामिल की थी 92 अमेंडमेंट 92, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना बोडो डोगरी, इसमें 2 भाषाएं और है, इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, यानी लिमिट करता है, छोटा करता है? तो ये 91 अमेंडमेंट, 51वां अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें बोला था कि 15% होगा टोटल लोकसभा के सीटों की संख्या का केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाया जा सकते, तो इससे लोकसभा का आकार छोटा हो जाता है। तो ये 91 अमेंडमेंट था। अब हम बात करेंगे कि 91 अमेंडमेंट देखा गया। 91 अमेंडमेंट संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत सीमित करने के लिए जारी किया था? 15%। जो टोटल जितनी भी सीटें हैं लोकसभा में उसका 15% निकाल करके हम उसको मंत्रिमंडल बना देंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद 15%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, मूल कर्तव्यों से, भूमि सुधार से, व्यवसाय से। बोला है कि नया अनुच्छेद 42nd जो है संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित संपत्ति के अधिकार से, मूल कर्तव्यों से, भूमि सुधार से, व्यवसाय से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है कि इसमें मूल कर्तव्यों का अधिकार जो है फंडामेंटल ड्यूटी का जोड़ा गया था। 42वें अमेंडमेंट में संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है, तो ये मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट से संबंधित जो नया आर्टिकल जोड़ा गया ये था 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका भूमि सुधार है, व्यवसाय है, नो नो नो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71 अमेंडमेंट नेपाली मणि, अब ये देखिए सॉरी ये एक सेकेंड, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जो है उसको नहीं बताना है, जो नहीं है उसको बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है ना ये है 58 अमेंडमेंट, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। ये नहीं है, ये गलत है। 55वां था अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये बिल्कुल सही बात है, 100%। और दूसरा है कि 62 अमेंडमेंट लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ा, ये भी बिल्कुल सही बात है। और 71 नेपाली मणिपुरी कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल किया जाना, 71 अमेंडमेंट, ये बिल्कुल बात सही है, ये 71 अमेंडमेंट में ही हुआ था, ठीक है। तो ये नहीं है, ये 71 अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सही है। और ये गलत जो है वो है ये सी है, तो आपको इस पर टिक करना है। अब बोला 9वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहला है कि 18वां संशोधन अधिनियम, 22वां, 55वां, 56वां, और राज्य हरियाणा मेघालय अरुणाचल गोवा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। आपको पता है कि जो ए है ना, ए है जो ए लिखा 18वां क्या है? 18वां का हरियाणा बिल्कुल सही है,
जो 18वां संशोधन हुआ था हरियाणा अलग हुआ। बी का क्या है, 22वां मेघालय, बिल्कुल सही है। और सी का क्या है, अरुणाचल, 55वां में अरुणाचल, 56वां में गोवा, ये बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, यही ट्रेंड है। ठीक है, जो हरियाणा का हुआ 18वां संशोधन है, और जो है बी 22वां में मेघालय है, और ये 55, और ये गोवा 56वां। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी ऑप्शन देखिए दिया हुआ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन ए पे टिक करना, यही सही क्रम। और पूछा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये है 89, 89 में, चूँकि 86 में तो आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, तो 89 होगा उसका। ठीक है, 89वां। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या को वृद्धि करने, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको 13वां, 7वां और 31वां, इसमें जो लोकसभा की संख्या को बढ़ाने वाली बात की गई है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको इस पर टिक करना है कि बोला है कौन सा संशोधन है जो लोकसभा के सीटों को बढ़ाने की बात करता है, अमेंडमेंट, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने की, तो वो 7वां और 31वां, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। देखिए बोला कि ना कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वो पुनर्विचार के लिए याचिका को भेज दे। 44 अमेंडमेंट होगा, 44वां अमेंडमेंट होगा। ठीक है, 44। तो इस प्रश्न का आंसर आपको क्लियर हो गया कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा एक संशोधन राष्ट्रपति को भी, मतलब इसमें था कि राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अगर संसद कोई विधेयक पास करती है ना, तो दोबारा से लौटा करके राष्ट्रपति ये बोल सकता है इसको दोबारा से विचार करिए, दोबारा से इसको रिकंसिडर करिए, लेकिन दोबारा पास करेगा तो मानना पड़ेगा। तो ये 44 अमेंडमेंट था, 44वां। ठीक है, वापस भेजने पर अधिकार दिया गया। ठीक है, पुनर्विचार का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन मतलब उसे लौटा सकता है राष्ट्रपति, लेकिन दोबारा से नहीं, फर्स्ट टाइम केवल। अब है कि संविधान का 93 अमेंडमेंट था ना, किससे संबंधित है। देखो इसमें देखिए ऑप्शन जो लिया गया है कि सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण जारी रखने के लिए 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, सरकारी भर्ती महिलाओं के लिए 30% पदों का आरक्षण। चौथा है हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय क्षेत्र आवंटन करने का। तो ये 93rd 83वां संशोधन बिल जो है, ये जो संबंधित है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर यही है कि सरकारी नौकरियों में इसमें ना 6 से इसमें क्या किया है ऑप्शन गलती से, मतलब क्या है कि इसका एक तरह से बी होगा, लेकिन इसमें यह है ना कि ये चीज ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है कि जैसे जो जो शिक्षण संस्थान है ना, सरकारी जो है शिक्षण संस्थान है, उसमें एसटी, एससी और ओबीसी के लिए मतलब आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसका ये 93rd अमेंडमेंट में ये रहा है कि एसटी, एससी और ओबीसी, इन तीनों जातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में क्या जो जो रिजर्वेशन है उसकी बात कही गई है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 14 वर्ष का आयु ये 86 में लिया गया, 86 अमेंडमेंट, 86वां अमेंडमेंट में है। ठीक है, तो आपको ये बात को ध्यान रखना है, ये एक गलती से इस ऑप्शन आ गया है। तो 93rd जो अमेंडमेंट था उसमें ये बात है कि शिक्षण संस्थानों में एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण की बात कही की गई है। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। आपको पता ही है कि 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा की जो बात है वो 86वां अमेंडमेंट में की जाती है, तो आपको पता ही है। तो इसीलिए ऑप्शन उसी के स्थान पे गलती से लिख गया है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्यों कि 93rd में अमेंडमेंट में क्या है कि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है, तो गलत पूछ रहा ना, तो 62वां ओबीसी का जो पिछड़ी जाति का जो पूछ रहा है कि संशोधन चार्ट, ये नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। 52वां एंटी डिफेक्शन दल बदल, 48वां पंजाब आपात उपबंध, और 56वां गोवा राज्य को दर्जा। तो आपको ये बताना है कि जो 62nd अमेंडमेंट था वो पिछड़ी जाति से अमेंडमेंट नहीं था, इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि 42वां अमेंडमेंट विधेयक संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से, संपत्ति के अधिकार से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, राज्य के पाल के विवेकाधिकार से। मतलब पूछ रहा है कि 42वां जो अमेंडमेंट विधेयक संबंधित, तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से, संपत्ति के अधिकार से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। तो इस प्रश्न, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कि 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है
तो ऑब्वियस सी बात है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से ही। मतलब इसमें ये पूछ रहा है ना इस प्रश्न के अंदर कि संपत्ति के अधिकार से 42वें, ऑब्वियस सी बात है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम तो है ही, क्वेश्चन में लिखा ही है। तो उससे क्या मौलिक अधिकार तो इसमें जोड़ा गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, 42वां अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसीलिए आपको इस ऑप्शन को टिक करना है कि 42वें अमेंडमेंट जो मौलिक कर्तव्य थे उनको एक अनुच्छेद की तरह उसमें अमेंडमेंट किया गया था कि आपको मौलिक कर्तव्य भी फॉलो करना है, क्योंकि 42वें अमेंडमेंट में ही बात की गई थी, तो वही बातें पूछ रहा है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम बात करेंगे कि ये सुमेलित करने के, ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ डायरेक्ट आपको आंसर से, ठीक है, इसका ऑप्शन ये सही है। देखिए इसमें क्या है कि ए का 5 ये पूछ रहा है ना, ए जो है ऑप्शन है कि संविधान 59वां, तो 59वां का क्या है, पांचवा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का एनसीआर का नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया, ठीक है, तो ये 69वां अमेंडमेंट था। और बी का देखो पहला, बी का पहला क्या है, बी में क्या है कि 75वां संविधान संशोधन। तो 75वां जो था वो किससे संबंधित है, इसको कर लेते हैं 75वां, ये जो है राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना, राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना से संबंधित 75वां था। और इसका है सी का है, सी का क्या है, चौथा है, सी में क्या है 80वां अधिनियम 2000, 80वां में क्या है, सी का चौथा, चौथा का 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना, चौथा 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। और डी का दूसरा है, डी का दूसरा क्या है, डी, डी में 83rd अमेंडमेंट, 83rd अमेंडमेंट में क्या है कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपको ध्यान से इसको, मतलब ये अमेंडमेंट है और इसको मैच कर लेना है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, डी का दूसरा है, डी में यही पूछ रहा है कि ये 83rd अमेंडमेंट है ना, तो इसका ये है अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं नहीं दिया जाएगा, तो अमेंडमेंट अरुणाचल प्रदेश के लिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 23rd अमेंडमेंट अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार नो मंद कृषि मौसम की अवधि की सहायता संबंधी नो देश में मजबूत जीवन पंचायती, ऑब्वियस सी बात है, आपको 73rd के बारे में भूल नहीं सकते ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। 73rd अमेंडमेंट हुआ था, किससे हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, ये किस लिए हुआ था 73rd अमेंडमेंट, ये देश में पंजाब मजबूत पंचायती राज को जीवंत करने के लिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि संविधान के 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज एक क्षेत्र के निम्नलिखित में से एक प्रस्ताव नहीं किया गया, तब नहीं पूछ रहा ना, देखिए तो ये था कि पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके दोषी, तो ये ऑप्शन सी जो गलत हो, ये पूछ रहा ना क्या नहीं प्रस्तावित नहीं, ये नहीं पूछा क्या क्या है, ये पूछा क्या नहीं है। तो इसीलिए सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तर पर 30% महिलाओं के लिए 1/3 ये सही है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संस्थाओं के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे, ठीक है, ये भी सही है। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने के अधिक में चुनाव का, ये भी सही है। पूरा क्या सही नहीं है, तो यही नहीं सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है, तो ये पूछ रहा है कौन से ऐसे बिल हैं जिसपे राज्य का भी समर्थन चाहिए और केंद्र का भी चाहिए। तो इसका जो आंसर है 1 2 3, ठीक है, पहला है राष्ट्रपति के निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची से, मतलब केंद्र राज्य का संबंध 7वीं अनुसूची में क्या है, जो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन है उसमें मेंशन है। तो आपको 1 पे टिक करना है, 2 और 3 इस पे क्या है कि राज्य का भी समर्थन चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का, संसद का भी, दोनों का चाहिए, यही बात है। अब 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन लाने का उपक्रम फल किया जा सकता है, अ लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा उक्त कथन। देखिए यहाँ पर क्या है 1 लोकसभा द्वारा, यहाँ पर 2 है राज्यसभा द्वारा, आपको ध्यान रखना है। लेट मी यूज, थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये राज्यसभा वाला जो है ना ये 2 है, यहाँ पर मेंशन नहीं है,
ये राज्यसभा वाला 2 है, 1 2, तो आपको 1 2 पर क्लिक करना है। ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित विचार कीजिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का पहल किया है, तो मतलब संविधान संशोधन का जो पहल है, इनिशिएशन कौन लेता है, शुरुआत कौन करता है, राज्य, तो अभी ऐसी बात है लोकसभा करता है और राज्यसभा करता है। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन रहे। सब्सक्राइब माई चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर। तो सब्सक्राइब माई चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।